हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आशा करते हो बेटा आप नियमित रूप से अपने पेपरों की तैयारी में लगे होंगे। अब बेटा जैसे कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आज बेटा मैं आपको व्याकरण की बुक से प्रश्न करवा रही हूँ। आपको उन्हें याद करना है। अभी मैं जो समझा रही हूँ बेटा वो आपको समझने हैं। तो बेटा जो पहला पाठ है हमारा वो है भाषा और व्याकरण। तो आज हम पहले भाषा और व्याकरण के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें बेटा पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो किसे कहते हैं भाषा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के बेटा दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक रूप और लिखित रूप। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह है लिपि किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसे बेटा आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब बेटा देखो, जो हर भाषा की एक लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। तो इसी प्रकार बेटा अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। अगला प्रश्न है बेटा, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो भाषा और बोली में अंतर होता है, तो देखो क्या अंतर है। यहाँ मैं आपको 3 पॉइंटों में बच्चों को बताऊंगी। देखो, जो भाषा होती है बेटा वह बोलचाल के साथ साथ प्रामाणिक लेखन में काम आती है। जो भाषा हमारी होती है वह बोलचाल के काम तो आती है, साथ में प्रामाणिक लेखन में भी काम आती है। उसे हम प्रमाण के रूप में भी रख सकते हैं। जबकि बोली क्या होती है? यह मुख्यतः बोलचाल में ही काम आती है। जो बोली हमारी होती है वह मुख्यतः बोलचाल में ही काम आती है। दूसरा बेटा, जो भाषा है इसका व्याकरण सुनिश्चित होता है। भाषा का व्याकरण सुनिश्चित होता है, जबकि बोली का व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता है। जबकि बोली का व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता है। भाषा की एक लिपि अवश्य होती है। जो भी भाषाएं होती हैं, अभी मैंने बताया, उनकी एक लिपि अवश्य होती है, जबकि बोली में लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि बोली में लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। बोली क्या होती है? हमारी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा लिपि होती है ना, सॉरी, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली हमारी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है बेटा, व्याकरण का भाषा से क्या संबंध है? व्याकरण का भाषा से क्या संबंध है? अब क्या संबंध होता है? देखो, व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। यानी व्याकरण से हम भाषा को क्या करते हैं? शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने के काम आता है। व्याकरण भाषा को बनाए रखने के काम आता है। अब बेटा भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरे के विचारों को समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा ये तो थे हमारे प्रश्नोत्तर। आपको ये प्रश्नोत्तर बेटा याद करने हैं। एक बार मैं जल्दी जल्दी दोबारा से दोहरा देती हूँ बेटा। भाषा
किसे कहते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। जब मनुष्य बोलकर अपने विचार प्रकट करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं, या भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो देखिए, भाषा क्या है? बोलचाल के साथ साथ प्रामाणिक लेखन में भी काम आती है, जबकि बोली मुख्यतः बोलचाल में ही काम आती है। भाषा, इसका व्याकरण सुनिश्चित होता है। व्याकरण जो भाषा है इसका व्याकरण सुनिश्चित होता है, जबकि बोली का व्याकरण सुनिश्चित नहीं होता है। भाषा की एक लिपि अवश्य होती है। भाषा की एक अपनी जो लिपि है वो जरूर होती है, अवश्य होती है, जबकि बोली में लिपि की आवश्यकता नहीं होती है। व्याकरण का भाषा से क्या संबंध है? व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने के काम आता है। तो बेटा आपको ये प्रश्नोत्तर याद करने हैं। अगली वीडियो में बेटा मैं इसका जो अभ्यास कार्य है वो आपके लिए भेजूंगी। आपका दिन मंगलमय हो।